नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और जैसा कि हम आए हुए हैं जो कि पीरो ब्लॉक में, और पीरो ब्लॉक में लगभग 250 से ऊपर यानी 281 लगभग वार्ड सदस्य हैं पीरो ब्लॉक के अंतर्गत। और जितने भी वार्ड सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं पीरो ब्लॉक के अंदर। और जैसा कि यहाँ पर चल रहा है जो कि 1 दिवसीय धरना वार्ड सदस्यों के हक एवं अधिकार में किए जा रहे कटौती एवं वार्ड के ग्रामीण जनता के समस्याओं को लेकर वार्ड सदस्य महासंघ पीरो द्वारा शांतिपूर्ण यहाँ पर महाधरना चल रहा है। जितने भी वार्ड सदस्य यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ, और इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है, क्या क्या इनके अंतर्गत कार्य है जो कि सही से नहीं अभी चल रहा है। जो कि जितने भी अभी आए हुए हैं, जितने भी वार्ड हमारे साथ मौजूद हैं, आइए हम लोग मिलते हैं। क्या नाम है सर? शिवसागर सिंह। क्या है वार्ड सदस्य के? हम हैं प्रखंड अध्यक्ष। प्रखंड अध्यक्ष हैं पीरो ब्लॉक के। सह जिलाध्यक्ष वार्ड सदस्य महासंघ भोजपुर। पीरो ब्लॉक के आप प्रखंड अध्यक्ष भी हैं? वार्ड जी जी हाँ, प्रखंड देख रहे हैं अध्यक्ष। काफ़ी आप लोग शांतिपूर्वक जो ये महाधरना, आप जितने भी वार्ड लोग हैं वार्ड लोगों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, किस लिए ये महाधरना ये चला रहे हैं, 1 दिवसीय धरना जो है? ये देखिए, हमारे वार्ड सदस्यों के हक की हकमारी की जा रही है पंचायत से और प्रखंड से, और किसी भी योजना के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया जा रहा है, न कोई सही बात वार्ड सदस्यों को हमको बताई जा रही है। तो बताइए, ये लोग अंधेरा में रहकर जिस तरह से पिछली बार ये मुखिया जी, पंचायत सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी जल नल योजना में हमारे वार्ड सदस्यों को जो भी विकास राशि थी उसको लूटने का ये लोग काम किए। अभी लोहिया स्वच्छता अभियान 2य चरण का कार्यक्रम। हाँ जी बिल्कुल, बहुत पंचायत में हम देख रहे हैं ये कार्य चल रहा है जी। क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत आप लोगों को? इसके अंतर्गत हम लोग को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है। हाँ। प्रखंड से नहीं, पंचायत से नहीं। हाँ। हम लोग बाहर से अपना उपलब्ध किए हैं। हाँ। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस तरह से नल जल योजना का क्रियान्वयन वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति द्वारा करना था, ठीक लोहिया स्वच्छता अभियान 2य चरण का भी क्रियान्वयन वार्ड प्रबंधन समिति के माध्यम से ही होगा, और वार्ड सदस्य ही इसके अध्यक्ष होंगे। अच्छा, वार्ड सदस्य के अंतर्गत होना था पहले, ये आप लोग को जानकारी दिया गया था ना? हम लोग दिशा निर्देश है। अच्छा। हम लोग को ग्रामीण विकास विभाग का दिशा निर्देश है। उसके बावजूद भी जब हम लोग पूछते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी, मुखिया जी, पंचायत सचिव, सभी लोग कहते हैं आप लोगों का कोई हक नहीं है। बताइए, लानत की बात है कि दिशा निर्देश रहते हुए भी ये लोग हम लोग को एकदम बरगला रहे हैं। और मुखिया जी के माध्यम से कमीशन खाना है इन लोग को। ये तो वार्ड सदस्यों से कमीशन मिलेगा नहीं। कौन कमीशन खा रहा है? कमीशन लोग लेगा पंचायत सचिव, प्रखंड पंचायती पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तब तो ये लोग योजना की सही जानकारी नहीं देते हैं। और मैं बिहार सरकार से भी एक कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार भी ऐसे कर्मचारी, ऐसे पदाधिकारियों पर अंकुश नहीं लगाती है। इसका माने कि बिहार सरकार के भी मिली भगत है। इस कमीशन खोरी में बिहार सरकार भी मिली हुई है, जो कि कमीशन को खाना चाहती है। तो मैं बिहार सरकार को भी इसमें दोषी ठहराऊंगा। जब हमारी आवाज़ बिहार सरकार तक हम लोग पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती है? जी साहब, देख रहे हैं कि काफ़ी सारे आप लोग बनाए हुए हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, थोड़ा बताइएगा इसके बारे में। 15 सूत्री हम लोग का मांग है। 15 मांग है आप लोग? हाँ, 15 सूत्री मांग है। मांग जितना भी आपका है शॉर्ट्स में थोड़ा बताइएगा, जितने मांग है आप। जी, उसमें है कि जो भी नल जल, नली गली का कार्य पिछले वार्ड सदस्यों द्वारा बाकी रह गया है, वो उसको कार्य कराने के लिए पंचम वित्त आयोग का पैसा आया हुआ था, या 15वें वित्त आयोग की राशि थी, उसको वार्ड के प्रबंधन समिति में डालना था। लेकिन ये आज तक लोग नहीं डाले। आज तक एक पैसा भी वार्ड के प्रबंधन समिति में नहीं डाला गया। अनुरक्षा का पैसा था, नल जल के मेंटेनेंस का पैसा था, 2-2 हज़ार रुपया देना था, 2,000 अनुरक्षा का, 2,000 मेंटेनेंस का। ये आज तक एक पैसा नहीं डाले। पूछने पर कहते हैं कोई पैसा ही नहीं आप लोगों को आया है। तो बताइए। और मांग और इसके साथ ही हम लोग को प्रखंड में बैठने के लिए पंचायत स्तर के प्रतिनिधि को कोई जगह नहीं है। हम लोग, हमारी माँ बहनें आती हैं वार्ड सदस्य बनकर पंचायत में और रोड पर धूल फेंकती हैं। उन लोगों को सम्मानजनक बैठने का कोई जगह नहीं मिलता है, जो प्रखंड में नहीं है। मतलब नहीं। इसलिए मैं बिहार सरकार से भी मांग करूंगा कि हर पंचायत में
बिहार के हर पंचायत में एक प्रतिनिधि भवन का निर्माण होना चाहिए। और हम अपने जो हमारे विधान पंचायत भवन तो है ना, पंचायत में हर एक हाँ पंचायत में है, लेकिन प्रखंड में जब हमारी दूर दराज से माँ बहनें आती है, पुरुष तो किसी तरह से समय गुजार लेगा, लेकिन माँ बहनें हमारी कहाँ रहेगी, रोड पर खड़ी रहेगी। 2 घंटा में कोई काम होना है, 3 घंटा में काम होना है, तो बताइए 3 घंटा वो कहाँ रहेगी। आज उनका अपना प्रतिनिधि भवन रहता तो वो आकर 2 घंटा अपने प्रतिनिधि भवन में बैठकर कुर्सी पर आराम करती या काम के लिए इंतजार करती। और मांग बताइए शॉर्ट्स में सभी धीरे धीरे। हाँ, जो भी मानदेय भत्ता है, अभी बताइए 2016 के हमारे चयनित वार्ड सदस्यों का किसी का 24 माह का, किसी का 30 माह का, किसी का 35 माह का मानदेय भत्ता नहीं दिया गया है। मानदेय भत्ता मात्र 500 रुपये हम लोग को मिलता है वार्ड सदस्यों को। अभी मतलब वो भी नहीं मिला है? नहीं, पिछले साल का 2016 के चयनित वार्ड सदस्यों का मानदेय भत्ता नहीं दिया गया है। तो नए वार्ड सदस्य चुने गए हैं ना। हाँ, उनको तो अभी तो एक नया पैसा से दर्शन नहीं हुआ है, उनको तो एक रुपया नहीं मिला है। जो पुराने हमारे वार्ड सदस्य हैं पिछली बार का, उनके मानदेय भत्ता का पूर्व आपको पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी बोले थे कि 15 दिसंबर तक मानदेय भत्ता का भुगतान कर दिया जाएगा। वो तो करते करते गायब हो गए, वो भी कुर्सी से खत्म हो गए। अब नया आए हैं आपको मुरारी प्रसाद गौतम जी। तो इनके बनने के बाद हुआ कि छठ के दीपावली के पहले मानदेय भत्ता का भुगतान हो जाएगा पूर्व के वार्ड सदस्यों का, लेकिन 1 पैसा मानदेय भत्ता वार्ड सदस्यों के खाते में मानदेय भत्ता भी नहीं है। और क्या है समस्या? हाँ, और जो है जो योजना ली जाती है, योजना पंचायत द्वारा, तो अभी हमारे वार्ड सदस्य अपने वार्ड सभा से किसी योजना को पारित नहीं किए, न ग्राम सभा में वो योजना पारित हुई, और मुखिया जी द्वारा फर्जी आपको कार्यकारिणी का बैठक करा कर बहुत पंचायतों में और ई पोर्टल पर लोड करते हैं। बताइए इस संविधान का कितना हनन है, पंचायती राज के संविधान का एकदम घोर हनन किया जा रहा है। वार्ड में जितना समस्याएं हैं आप लोगों से बिना पूछे हुए हाँ सारा कार्य, हाँ पंचायत सचिव जी हैं और मुखिया जी है, दोनों जाना मिलकर अपना सारा पंचायतें चला लेते हैं। ये कहते हैं कि वार्ड सदस्य की जरूरत नहीं है। तो मैं बिहार सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जब वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की आपको जरूरत नहीं है तो वार्ड सदस्य का पद आप खत्म कर दीजिए और मुखिया जी को सिंगल बहाली कराकर पंचायत स्तर में रखिए, प्रतिनिधि रखिए। एक प्रतिनिधि से आपका पंचायत चलने वाला है तो चलाइए। अगर नहीं हम लोग का हक अधिकार मिलेगा तो हमारे पूरा बिहार के, हम बात करते हैं पूरा बिहार के वार्ड सदस्य एक दिन मुख्यमंत्री के सामने सारा वार्ड सदस्य अपना इस्तीफा सौंप देंगे। ये मैं पूरा बात सही बोल रहे हैं। पंचायत में ऐसी छोटी छोटी जो कार्य हैं जो कि सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है, वहीं वार्ड लोग जो होते हैं बताते हैं कि यहाँ समस्या है वहाँ समस्या है। तो हालांकि वार्ड लोगों से पूछना चाहिए कि क्या जो जितने भी समस्याएं हैं जो बारीकी से जो देखने वाले होते हैं सबसे पंचायत में वो वार्ड लोग ही होते हैं, जो कि जितने भी प्रत्याशी जो हैं चुन कर आते हैं और वो समस्या बताते हैं मुखिया जी के समक्ष और जितने भी हैं सब वार्ड लोग। लेकिन हालांकि इस समय इन लोगों का कहना है कि ये सब नहीं हो रहा है, पूछा नहीं जा रहा है और बाहर से ही जो बैठक बनाकर और कोई भी कार्य जो है पारित कर दिया जाता है। और भी वार्ड लोग हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम झूलन दुबे है, मैं ग्राम पंचायत वार्ड 6 का वार्ड सदस्य हूँ। हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम लोग ज़मीनी स्तर पे अपने गांव अपने वार्ड में रहते हैं। सुबह शाम जब भी हमें हर लोगों से मिलना होता है, लोग हमसे सवाल करते हैं हमारा ये काम कब होगा, ये काम कब होगा। हम अपने मुखिया जी को लिख के देते हैं, हमारे मुखिया जी जो हम लिख के देते हैं जेब में मोड़ के रख लेते हैं और अपना कान बंद किए हुए हैं। कम से कम हमें बताया जाए कि हमारा काम कब होगा, तभी हम आगे बता पाएंगे अपने लोगों को। और होता क्या है कि कार्यकारिणी का मीटिंग बुलाया जाता है, हमारे सामने रजिस्टर रख दिया जाता है, साइन कर दीजिए। हम साइन कर दिए, उस पर ये नहीं लिखा जाता है कि कार्यकारिणी का मीटिंग किस लिए बुलाया गया था और सर्वसम्मति से क्या पास हुआ। हम साइन किए, अपने घर चले गए। फिर ये लोग अपने मनमाने ढंग से जो लिखना होता है लिखते हैं और अपने हिसाब से आके पोर्टल पे अपना योजना डलवाते हैं और मनमानी ढंग से जहाँ काम करना होता है उनको जहाँ मन है वहीं काम होता है। जबकि हर वार्ड में ज़रूरत है कि यहाँ पे काम कराया जाए। आप आके हमारे गांव में वार्ड नंबर 6 में निरीक्षण कीजिए कि गली की क्या स्थिति है, कितना बदहाली है। लोग अपने घर से 500-1000 किलोमीटर दूरी पर अपने बाइक रखते हैं, कोई बीमार पड़ जाए हम लोग उनको चरपाई पे लेके नहीं जाते।
बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति बहुत सारा दिक्कत है आप लोग के वार्ड में। और भी हैं यहाँ पर, जानेंगे इनसे भी, जो कि अभी जगदीशपुर से भी वार्ड जो कि अध्यक्ष हैं जगदीशपुर प्रखंड के यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या आप लोग सहयोग करने के लिए आए हैं पीरो प्रखंड के जितने भी वार्ड लोग हैं? जी, सबसे पहले आप जनता की आवाज़, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय देकर हम लोगों का आवाज़ सुनने का काम किए। जी। इस सभा में आप लोगों को भिन्न भिन्न तरह के हमारे पदाधिकारी बात बता चुके हैं। आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार या किसी को कुछ भी दिया जाए तो उसको स्वतंत्र दिया जाए कि दूसरे के हाथ में देकर उसको दिलवाया जाए। सरकार की जो दोहरी नीति है, हम लोगों को मतलब अवहेलित किया जा रहा है, अपमानित करते हुए हम लोग को जो दिया जा रहा है, हम लोगों पर झूठा मूठा का थोपने का सरकार काम कर रही है, या कि हम लोग को काम नहीं दे पा रही है सरकार। बताइए, अभी आपको पता चला 500 रुपया मिलता है, मंत्री अब विधायक का मिलता है। हाँ, बताइए मंत्री, कितना शर्मनाक बात है। मिलता है लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को अभी तक। 2 साल का बाकी है, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ना, 2 साल का बाकी है। एक विधायक का जो मानदेय है कितना है, अंदाजा लगा लीजिए। सांसद का कितना है, एमएलसी का कितना है। वो लोग का अगर हम लोग कितना वो लोग नीचे समझ रहे हैं हम लोगों को, उतना ही समझ कर एक सम्मानजनक पेंशन लागू करवा दो भाई, एक मानदेय भाता सुनिश्चित करा दो। हर आदमी का, हर प्रतिनिधि का अधिकार है कि अपने अधिकार क्षेत्र के लिए लड़े। आज हम लोग अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाते हैं। हक अधिकार की लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को मुख्य चीज़ है कि भैया कुछ भी दो तो हम लोग को स्वतंत्र दे दो, हम लोग को बंधा हुआ में हम लोग रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, कार्य अभी हम जानना चाहेंगे, क्या अभी आप लोगों को क्या कार्य क्या मिला है, जो कि जितने भी वार्ड लोग हैं? देखिए, अभी तो 0 पॉइंट है, कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी कार्य आप लोग के अंतर्गत कुछ भी नहीं मिला है। अगर मिला भी होगा थोड़ा बहुत कहीं कहीं अगर होगा तो वो मुखिया जी को होगा, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। पहले मिलता था ना? मिलता था का, पहले नल जल का पूरा कार्य हम लोगों को कराना था। हम लोगों को नल जल में बहुत सारे हम देखे हैं फेल्यूर होने के कारण क्या है? देखिए, फेल्यूर होने का कारण है सरकार, बिचवलिए सरकार के डीएम, बीडीओ, बीपीआरओ, मुखिया जी, पंचायत सचिव जी, ये सब कारण है। कैसे कारण है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। पहले तो आपको अगर आप 5 भाई हैं, बाजार में आपको 1000 का सामान खरीदने के लिए पैसा दिया जाए तो उसी को न देंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जानकार होगा। यहाँ चयन किया गया हम लोगों को कि सबसे पहले किसको काम दिया जाएगा भैया, जो एकदम हमारे ही वार्ड सदस्य जैसे मुसहर भाई हैं, हरिजन समाज से आते हैं, डोम समाज से आते हैं, मतलब निचले पैदान से उन्होंने विकास करने का काम करने का फैसला लिया, जो सरासर गलत है। उसको अगर आप देते हो तो उसका गाइडलाइन दिखाओ, उसको ट्रेनिंग दो। अभी तक बताइए, साल भर हो गया ना, पिछले ट्रेनिंग हुआ ना अभी तक ट्रेनिंग हुआ। एक बार ट्रेनिंग के नाम पे ये लोग, उसका पहले मिलता था 200-300 रुपया, हम लोग ट्रेनिंग में जाते थे तो वो भी आज तक मिला नहीं। जो देश के आज़ादी का जो हम लोगों का मानचित्र है, झंडा तोलन करने का पैसा ये लोग खा सकते हैं, अंत्योदय का जो मरा हुआ आदमी का पैसा खा सकते हैं, शौचालय का पैसा खा सकते हैं, आवास जिनको मिलता है गरीबों को उनका 20,000 30,000 खा सकते हैं। तो हम लोग को क्या जानते हैं? हम लोग तो ये तो कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन इस धरना के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग होंगे अपने जगह पर होंगे, लेकिन हम लोग इतने हैं कि चल देंगे तो उसी में दब के मर जाना होगा। हम लोग 1,14,000 वार्ड सदस्य हैं। आज ये बात जाहिर हो रही है कि पटना में लग रहा है कि अभी तो 1 ही 2 जिला पहुंचा हुआ है। हम लोग भी यहाँ से नैतिक ढंग से हम लोग लड़ेंगे। बुद्धिजीवी लोग हैं, मुरारी प्रसाद गौतम जैसा अनपढ़ जाहिल गंवार नहीं है हम लोग। वो कह देता है कि अनपढ़ गंवार जाहिल है। नल जल में ये लोग अनियमितता किया है तो इनका कटौती हुआ है। तुम कौन होता है कटौती करने वाला? तुम अपना पद बचाओ ना, तुम अपना पद बचाओ। पहले अशोक चौधरी चले गए, सम्राट चौधरी चले गए, एक से लोग चले गए ना। इसका भी समय आ चुका है। ये अपने बातों को नियंत्रण में रहो। पंचायती राज मंत्री होश में आ जाओ, अपने नियंत्रण में औकात में रहो, नहीं तो जिस दिन हम लोग अपने औकात पे आ जाएंगे वो दिन तुम्हारी औकात 0 हो जाएगी।
जी, सही सही बात बोले। और जैसा कि हम देखने के कार्य जो कर रहे हैं, पीरो प्रखंड में जितने भी वार्ड सदस्य हैं यहाँ पर मौजूद हैं, लगभग 281 वार्ड सदस्य पीरो प्रखंड के अंतर्गत। और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि बहुत सारे जो वार्ड लोग बताने का काम किए हैं, जो कि अभी अध्यक्ष जी भी बताने का काम किए हैं कि जो पैसा वार्ड सदस्य को मिलना चाहिए वो 2016 के बाद से मिला ही नहीं आज तक। और वो वार्ड सदस्य, अगर नए भी वार्ड सदस्य जो आए हुए हैं उनके लिए कोई भी कार्य अभी है नहीं। इनका कहना है कि जितने भी नल जल योजना हो या फिर जो भी और भी कार्य है इनके अंतर्गत किया जाए, और ऐसा मांग है इन लोगों का। और जो कि यहाँ से एक दिवसीय यहाँ पर धरना चल रहा है, और लोगों का कहना है कि आगे भी जो धरना है, जो मांग है, आगे हम जाने का काम करेंगे। अगर ये आवाज़ जो है अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि जितने भी वार्ड। एक बात और कहना चाहेंगे, हम लोग ब्लॉक में जाते हैं, बीपीआरओ कहता है कि कुछ नहीं है, पंचायत सचिव कहता है कुछ नहीं है, बीडीओ कहता है कुछ नहीं है, मुखिया जी कहते हैं कुछ नहीं है। हम पूछते हैं, हमारा अधिकार है ना पूछने का? जनता पूछने का अधिकार है ना, तो आपको बताने का अधिकार हम लिखित जब मांग रहे हैं तो आप लिखित रूप से हमको, सरकार चाहती है वो करे, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हम लोग जनता के सेवक हैं, निचले पैदान के लोग हैं। हम लोग जनता के जितने हितैषी, जितना अच्छा सोचते हैं, ये लोग नहीं सोच पाते हैं। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग हैं।